टफ है मामला। सर क्यों टफ है? न्यूमेरिकल करते हैं, मीटर ब्रिज का न्यूमेरिकल है, इससे पहले कंप्लीट कर लेते हैं। उन्होंने दिया था वही आपके पास स्ट्रिप है, तो लेफ्ट साइड में तो उन्होंने आर जोड़ रखा है और राइट साइड में आपका राइट गैप में आपका एस जोड़ रखा है अननोन। ये एस है, ये आर है और यहाँ वायर था, तो उन्होंने कहा ये आर है, ये आर एस है, तो बैलेंसिंग लेंथ जो आ रही है ये जो की है, तो ये जो बैलेंसिंग लेंथ उन्होंने कही है वो देख लेता हूँ कितनी है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3.10, क्वेश्चन नंबर 3.10 है। सर एग्जांपल या एनसीईआरटी? 39.5 सेंटीमीटर पर ये जीरो दिखा रहा है, यानी बैलेंसिंग लेंथ है 3.10। क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। तो इन्होंने कहा फॉर्मूला लगाओ, एस इज इक्वल टू क्या बताया था, 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। फर्स्ट इक्वेशन हो गई, एल की वैल्यू डाल दो, एल की वैल्यू कितनी है 100 माइनस 39.5 अपॉन 39.5 इंटू आर। सॉल्व करो कितना आ गया है, सॉल्व करो कितना है, सॉल्व करो कितना आ गया है 61.5 टोटल, नहीं 60.5 या आएगा ये शायद। हाँ 60.5 डिवाइड बाई 39.5 1.53 है 1.53 R और इक्वेशन वन हो गई। वाई तो अगर इसके साथ थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं मैं, माइक किसका खुल रहा है भाई? किसी का भी माइक होगा। इज ओपन। वीडियो भी खुल ली है सर ये तो। भैया ने बंद कर। एक तो सब लोग अपने अपने नाम से आया करें, कोई भी अगर बिना नाम के आएगा तो फिर मैं उसे एंटर नहीं दूंगा, पहली बात ये ध्यान रखें। कोई भी नाम चेंज करेगा मैं उसे एंट्री नहीं दूंगा, अपने नाम से आए, इस तरह के नाम से ना आए जो अलग नाम है। तो ये क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। अगर मैं 12 ओम का रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में लगा रहा हूं तो बैलेंसिंग लेंथ अब चेंज हो जाती है, बैलेंसिंग लेंथ, और ये मानते हैं बैलेंसिंग लेंथ मैं मान रहा हूँ 51.9 सेंटीमीटर। अब जब ये 12 और एस पैरेलल में हो गए तो अब यही फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला अब एस की जगह कितना हो गया, ये दोनों पैरेलल में कितने हो गए, इतना हो गया 1 अपॉन ये आर इक्वलेंट 12 एस अपॉन वो एस प्लस 12 प्लस एस अपॉन 12s, तो आर कितना आ गया 12s अपॉन 12 प्लस एस, ये इक्विवेलेंट आ गया।
इन दोनों का इक्वलेंट, एस की जगह इन दोनों का पैरेलल हो गया, तो एस की जगह 12s अपॉन 12 प्लस एस रख दूंगा। 100 माइनस एल, एल कितनी है आपकी बार 51.9 अपॉन 51.9 इंटू आर, इक्वेशन 2। सॉल्व कर लेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, आर और एस फाइंड करने हैं, फाइंड आर एंड एस, आर और एस फाइंड करने। तो सिंपल क्वेश्चन है, एक ही फॉर्मूला है मीटर ब्रिज में, एक ही फॉर्मूला है मीटर ब्रिज में। क्या फॉर्मूला है? एस इज इक्वल्स टू 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर, एक ही फॉर्मूला। तो इसके क्वेश्चन तो आसान है, ये आर है, ये एस था, तो बैलेंसिंग लेंथ 39.5 थी, गैल्वेनोमीटर 0 दे रहा है, तो एस इज इक्वल टू 100 माइनस एल अपॉन एल आर होता है। एस 100 माइनस एल, एल कितनी है 39.5 आर, तो ये सॉल्व कर लिया, ये आ गया। अब इसके पैरेलल में 12 ओम और लगा दिया, 12 ओम और लगा दिया, तो ये दोनों पैरेलल में हो गए, पैरेलल में इनका टोटल आ गया 12s अपॉन 12 प्लस एस, एस की जगह रख देंगे अब 12s अपॉन 12 प्लस एस, 100 माइनस एल हो गई, अब ये एल, अब ये नई आ गई। अब गैल्वेनोमीटर यहाँ 0 दे रहा है 51.9, तो एल 51.9, तो ये 1 और 2 को सॉल्व करके आर और एस निकला। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन होता है। क्लियर है? क्लियर है? किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। सर क्लियर है। हाँ, अब लास्ट टॉपिक। हाँ, एनसीईआरटी का मैंने चेंज कर दिया है, थोड़ा सा चेंज कर दिया, अपनी तरफ से 12 वोल्ट लगा दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो अब कुछ ऐसा पढ़ना जा रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन कोई बात नहीं, लास्ट टॉपिक है, ये समझ में जब तक ना आए पूछते रहना। वैसे मुझे लग रहा था कि आप किरचॉफ लॉ भी नहीं कर पाओगे, वो भी आपने कर लिया, तो ये भी कर लोगे, घबराओ मत, बस कॉन्सेप्ट समझना। पोटेंशियोमीटर used to find unknown potential difference. More accurately compared to voltmeter. But voltmeter is used frequently due to its small and comfortable size. तो पोटेंशियोमीटर एक्चुअली वही काम करता है जो वोल्टमीटर करता है। पोटेंशियोमीटर का काम वही है जो वोल्टमीटर का है, मतलब कुछ काम एक्स्ट्रा हो जाएंगे पोटेंशियोमीटर के, लेकिन मेन काम वही है जो वोल्टमीटर करता है। वोल्टमीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस नापता है, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस नापेगा, लेकिन इसकी जो रीडिंग आएगी वो ज्यादा एक्यूरेट आएगी वोल्टमीटर से। क्यों ये क्वेश्चन रहने दीजिए अभी, क्यों, ये बाद में आएगा आंसर, अभी नहीं आ सकता समझ में। ये वोल्टमीटर से ज्यादा अच्छी रीडिंग क्यों दे रहा है, ये चीज अभी बाद में आएगी समझ में, बताऊंगा ये। अभी तो फिलहाल ये समझ लीजिए कि जो पोटेंशियोमीटर है ये अननोन पोटेंशियल डिफरेंस मोर एक्यूरेटली is used to find unknown potential difference more accurately compared to voltmeter. But घरों में यूज होता है? voltmeter is नहीं घर में नहीं यूज कर सकते, प्रैक्टिकल है, लैब में ही मिलेगा।
कंपेयर टू वोल्ट मीटर। अब यही तो बता रहा हूं, वोल्ट मीटर यूज कर सकते हो आप, थोड़ा वो रीडिंग सही नहीं देता इतनी एक्यूरेट, लेकिन वोल्ट मीटर का साइज कॉम्पैक्ट है तो वोल्ट मीटर को ज्यादा यूज करते हैं। हाँ सर, इसलिए ठीक है, समझ आया क्योंकि- इलेक्ट्रिकल सेल में केमिस्ट्री में पोटेंशियोमीटर क्यों लगवाया था। पोटेंशियोमीटर ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, इसका साइज कंफर्टेबल है, एक्यूरेट पोटेंशियोमीटर ही देगा। एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशन है, पोटेंशियोमीटर बहुत जगह यूज होगा। नंबर 1, टू फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल, सेल का ईएमएफ मेजर कर सकते हैं। टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ गिवन प्राइमरी सेल, दो प्राइमरी सेल अगर गिवन होंगे, अब ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा प्राइमरी सेल क्या होते हैं, दो तरह के सेल होते हैं, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी। प्राइमरी हाँ वो सर, होते पढ़ा हैं है। जो दोबारा जो रिचार्ज नहीं कर सकते उन्हें प्राइमरी कहते हैं, और जो रिचार्ज कर देते हैं दोबारा उन्हें क्या कहते हैं, सेकेंडरी कहते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी, तो जो पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर हमारा अननोन पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है मोर एक्यूरेटली कंपेयर टू वोल्ट मीटर। ऐसा क्यों, वोल्ट मीटर से ज्यादा एक्यूरेट क्यों है वो बाद में आएगा समझ में, लेकिन हम वोल्ट मीटर को प्रेफर करेंगे यूज करना क्योंकि वोल्ट मीटर का साइज कॉम्पैक्ट है। वोल्ट मीटर हमारा कॉम्पैक्ट साइज का है, उसके साइज की वजह से वोल्ट मीटर के हम कंफर्टेबल साइज है वोल्ट मीटर का। थोड़ी बहुत रीडिंग इसकी इनएक्यूरेट होगी, लेकिन वोल्ट मीटर क्योंकि एक छोटा सा apparatus है, उसे हाथ में हैंडी है, पॉकेट में भी रख के कहीं भी ले जाओ, और जबकि पोटेंशियोमीटर बहुत ज्यादा तामझाम लगेगा। अभी देखना एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशन है अननोन ईएमएफ निकालना, किसी सेल का ईएमएफ मेजर कर सकता है। EMF of two given primary cells, to compare EMF of given primary cells का EMF कंपेयर कर सकता है। और तीसरा, to find internal resistance of cell, to find internal resistance of cell। तो ये मल्टीपर्पस है, पोटेंशियोमीटर मल्टीपर्पस होता है, ये मल्टीपर्पस होता है। पोटेंशियोमीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं मोर एक्यूरेटली कंपेयर टू वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को लेकिन ज्यादा यूज करेंगे क्योंकि उसका साइज और कंफर्टेबल है यूज करने में। पोटेंशियोमीटर मल्टीपर्पस है, इससे ईएमएफ भी निकाल सकते हैं सेल का, इससे दो सेल के ईएमएफ का कंपेयर भी कर सकते हैं, लेकिन वो प्राइमरी सेल्स होने चाहिए, और इससे इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं सेल का। तो मल्टीपर्पस डिवाइस। अब इसका कंस्ट्रक्शन, अब देखिए कंस्ट्रक्शन। मंडे से आपका नया चैप्टर शुरू होगा, मैंने बता रहा हूँ बार बार, जो बच्चे किसी वजह से नहीं जुड़ पा रहे थे उन्हें बता दीजिए मंडे से नई यूनिट शुरू होनी है। सर ये एनसीईआरटी बुक के हिसाब से कौन सा चैप्टर है? एनसीईआरटी के हिसाब से आपका जो यूनिट चैप्टर नंबर मुझे नहीं पता, एनसीईआरटी के हिसाब से एनसीईआरटी के हिसाब से। हाँ, तो तीसरा चैप्टर है कंस्ट्रक्शन, इट कंसिस्ट मैग्नेटिज्म होगा। टेस्ट आप ऑफलाइन भी करवाओगे? ऑफ long of wire of uniform area
of cross section made of constantan or manganese few meters in length. सर स्क्रीन बहुत ब्लर हो रही है, वो दिख नहीं रहा कुछ भी। यस सर। इसमें फ्यू मीटर लेंथ का मतलब कुछ, जैसे मीटर ब्रिज में 1 मीटर लंबाई वायर था, लेकिन इसमें फ्यू मीटर लेंथ होगी इसकी। 1 मीटर नहीं होगी, 4 मीटर होगी, 6 मीटर होगी, 9 मीटर होगी, 11 मीटर भी हो सकती है। तो इसमें एक ही वायर होगा, लेकिन उसकी लेंथ बहुत ज्यादा होगी, 1 मीटर से कई गुना ज्यादा होगी। यूनिफॉर्म एरिया का होना चाहिए। ये भी कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन का बना होता है, ये भी कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का बना होता है। कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का बना होता है ये भी। क्यों? अलॉय पढ़ चुके हैं ये। रेजिस्टिविटी इज वेरी हाई एंड टेम्परेचर इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है और टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। अब एक्चुअल पिक्चर दिखाता हूँ, एक्चुअल बाद में नहीं बनाऊंगा, फिर ऐसे एक ही बार दिखाऊंगा। एक्चुअल पिक्चर ये है इसकी। एक टर्न, ये वायर है, यहाँ स्ट्रिप है, मेटल की स्ट्रिप है, फिर ये इधर आ गया, फिर यहाँ मेटल की स्ट्रिप है। एक ही वायर है लेकिन उसके टर्न्स होते हैं। फिर यहाँ, फिर ये मेटल की स्ट्रिप है, ऐसे जुड़ा हुआ होता है। सर स्क्रीन फिर ब्लर हो गई। यस सर। अभी ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। सर 4th चैप्टर के बाद वो करा दोगे रिवीजन सारे चैप्टरों का? बेटे अभी सिलेबस चलने दे, देखते हैं क्या स्थिति बनेगी। 4th जो आखिरी इसके अगले वाला जो चैप्टर है, इसके बाद एग्जाम है ना, इसलिए कह रहा था। हाँ बेटे देखेंगे, मुझे सारी चीजें देखनी होती है ना। सर स्क्रीन ब्लर हो रही है। हाँ बेटे अभी सही कर रहे हैं। ये एक्चुअल में जो वायर होगा, जो इसका कंस्ट्रक्शन होगा वो ऐसे होगा, लेकिन ये मैं बनाऊंगा नहीं बार बार। ये मेटल स्ट्रिप है, मेटेलिक स्ट्रिप।